देखिए, प्रदेश में पानी की किल्लत हमेशा से रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा से बिल्कुल वंचित रहना पड़ता है। और चुरू जिला ग्राउंड लेवल वाटर के मामले में बिल्कुल एक डार्क जोन बना हुआ है। यहां कोई नदियां तालाब नहीं है साहब, लेकिन इसी जिले का सुजानगढ़ कस्बा इसके बिल्कुल उलट है। यहां पानी की किल्लत नहीं है। यहां के ऐतिहासिक जलकुंड और हवेलियों में बना वाटर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि यहां पर पानी की कमी नहीं होती। और सबसे खास बात यह है कि इसे यहां के लोगों ने आज भी सहेज कर अच्छे थे प्रॉपरली जिसको कहते हैं रखा हुआ। हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया है, दिखाते हैं आपको। भूमिगत जल स्तर नीचे जाने का क्रम लगातार जारी है। पानी के संकट से पूरी दुनिया चिंतित है। विशेष रूप से राजस्थान में पानी की बूंद बूंद अमृत है और राजस्थान का चुरू जिला ग्राउंड वाटर के मामले में डार्क जोन में है। इस जिले में नदी तालाब नहीं है। हालांकि जिले के सुजानगढ़ कस्बे में हालात एकदम अलग हैं। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी से जूझ रही है, तब राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके का एक छोटा सा शहर सुजानगढ़ सदियों पुरानी जल परंपराओं के सहारे न सिर्फ जल संकट से निपट रहा है, बल्कि आज भी अपने पालर पानी को अमृत मानकर उसका संरक्षण कर रहा है। चुरू जिले में स्थित इस कस्बे में एक भी नदी नहीं है, फिर भी यहाँ पानी की किल्लत कभी बड़ी समस्या नहीं बनी। इसकी वजह है यहाँ के ऐतिहासिक जलकुंड, पुरानी हवेलियों में बने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कई स्ट्रक्चर 150 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कई टैंक इतने बड़े हैं कि 6 महीने तक 1000 लोगों के लिए पर्याप्त पानी रहता है। पूरे हिंदुस्तान में सुजानगढ़ ऐसा शहर है कि सुजानगढ़ में हर घर के अंदर कुंड मिलेगी। और जो पुराने घर बने हुए हैं, बरसों बरसों पुराने घर बने हुए हैं, उनमें तो कुंड पहले से थी। अब जो भी नया मकान बनता है तो नगर परिषद परमिशन उनको तभी देती है जब नक्शे में ये कुंड का निर्माण होना ज़रूरी है। और कुंड ऐसी चीज़ है, इसमें बरसाती पानी इकट्ठा होता है तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है इसमें पानी, और पानी कभी ख़राब नहीं होता है। और ये पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बारिश का पानी होता है। साल में 1 बार 2 बार इसके अंदर फिटकड़ी और चूना डाला जाता है ताकि पानी में शुद्धता रहे, जीव जंतु नहीं पड़े। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो पानी है, अब जो आजकल जो पानी आता है बोतलों में, वो मेरे हिसाब से प्योर जहर है। इसके अलावा शुद्ध पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये ओरिजिनल पानी है, बरसात का पानी है। बरसाती पानी संरक्षण को एक महत्व है। गवर्नमेंट की आज स्कीम है वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन अपना पूर्वज तो भी जमाना भी वाटर हार्वेस्टिंग को एक अनोखो तरीको हो भी में सुजानगढ़ एक अद्भुत उदाहरण है। सुजानगढ़ में राजा जी कोठी कमाइन है, बडेरा वहाँ सुनेडी है कि बहुत बड़ी कुंड है कि बिग माइन है, लाखा लीटर पानी इकट्ठो रहे और आज भी बीरो पानी काम में आवे। और अठ हवेलिया में सेठ साहूकारा की जी पुरानी हवेली है, वहाँ में सब कमाइन है, बड़ी बड़ी कुंड है जगह को पानी एक बरसात कमाइन वर्ष इकट्ठो हो जावे तो 2 साल 3 साल ताई पानी काम आ सके। और मैं समझूँ कि सुजानगढ़ ज्ञान को शहर है कि जगह के मायने करोड़ा लीटर पानी आज के समय में भी कुंड के मायने सुरक्षित है। और सुजानगढ़ की लगभग जनता है जिसकी कुंड के पानी पर आधारित है और भी जीवन को यापन हुआ है और पानी पीना को आपूर्ति हुआ है। सदियों पुरानी जल परंपरा से बनाया गया जल संरक्षण का मॉडल सुजानगढ़ कभी खारे पानी की समस्या से जूझता था, लेकिन यहाँ के सेठ साहूकारों ने वर्षा जल संचयन को जीवन का आधार बना लिया। यहाँ बारिश के पानी को संग्रहित किया जाने लगा। हवेलियों, घर और बाड़ी में चूने से बने कुंड बनाए गए। ये कुंड वास्तुशास्त्र और विज्ञान का अद्भुत मेल है। इसमें पानी महीनों तक शुद्ध बना रहता है। सुजानगढ़ के दानमल चौपड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली, बोरड़ हवेली, डागा हवेली सहित कई ऐतिहासिक भवनों में ये टैंक आज भी हैं। भगवाना राम जाखड़ के निवास में बना कुंड सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 70 फीट, चौड़ाई 30 फीट और गहराई 30 फीट है। 17 लाख लीटर तक की स्टोरेज की क्षमता है। इस कुंड में अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। भगवाना राम जाखड़ ने बताया कि ये कुंड लगभग 150 साल पुराना है। कुंड से मोहल्ले सहित दूर दराज के लोग भी पानी भरने आते हैं। इसकी नियमित सफाई भी की जाती है ताकि हजारों लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। हम लोग तो अमेरिका रहते हैं 45 साल से, लेकिन ये कुंड हमने 50 साल पहले ली थी। और जो इससे पहले लेने वाले थे वो 150 साल तक का तो मेरी रिकॉर्ड है, उससे पहले की है। इसकी लंबाई 70 फुट, चौड़ाई 30 फुट और डीप 31 फुट है। अब इसका कितना होता है, मेरे हिसाब से आधा सुजानगढ़ पानी पी सकता है आराम से। इसकी आने की सोर्स ऑफ वाटर भी बहुत है। इधर ये गोडाउन सच है सड़क तक, और इधर हमारे घर के सारी छतों पर से भी आता है।
तो बाकी कुंड के लिए बहुत अच्छा है, और पानी पीने के लिए इमरजेंसी में हम लोग सब लोग ये पीते हैं। हमारे 3 फैमिली कोई किराएदार रहती है, वो सब लोग इसी में पीते हैं। बांसकुंवाड़ी में भी जिसको ज़रूरत है, गढ़ों से ले जाने की छूट है एनी टाइम। कोठियाँ या टैंकर नहीं भरते हैं। यहाँ घर की छत को जल संग्रह क्षेत्र की तरह तैयार किया जाता है। बारिश से पहले घरों की छतें और कुंड साफ किए जाते हैं। छत पर चप्पल जूते पहनना वर्जित होता है। पानी जिस मुंह से कुंड में प्रवेश करता है, वहाँ कोठरी बनाकर उसे ढका जाता है। पुराने समय में इन कुंडों के पानी की शुद्धता के लिए चूना, फिटकरी, तांबे और दूसरी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी कुछ परिवारों में परंपरा बनी हुई है। बीकानेर रियासत के राजा गंगा सिंह जब सुजानगढ़ आते थे तो राजा जी की कोठी में रहते थे। यहाँ बना कुंड लगभग 200 साल पुराना है और इसका बेसमेंट पीतल का बना हुआ था। समय के साथ कोठी खंडहर हो गई, लेकिन कुंड से लंबे समय तक पानी मिलता रहा। करीब 1 दशक पहले यहाँ अपनी योजना से मीठा पानी पहुँचा, जो सप्ताह में 1-2 बार ही आता है। लोग इस पानी का उपयोग सिर्फ नहाने और बाकी के कामों के लिए करते हैं, जबकि पीने के पानी के लिए आज भी इन्हीं सैकड़ों साल पुराने वाटर टैंक का उपयोग होता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जल है तो जीवन है। साइंस के हिसाब से भी हम देखें तो जो अपने को जल योजना से या वाटर सप्लाई से या अन्य साधन से जो पानी मिल रहा है, उसमें मिनरल्स का बहुत अभाव होता है और बहुत से हानिकारक कुछ चीज़ें उसमें मिल जाती है, क्योंकि वो बह के आता है। पादर पानी ऐसा है जो अमृत वर्षा है और उसके अंदर इम्प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, और जो प्रकृति में मिनरल्स है वो उसमें सोल्यूबल होते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो साधारण जल की तुलना में पादर पानी हमारे लिए अमृत जैसा कार्य करता है। जल का स्तर जिस तरह से गिरता जा रहा है, उस दृष्टिकोण से आने वाले समय में यदि कोई आपदा आ गई तो आपको पता है, जब जल नहीं होगा तो आगे सारे ही काम रुक जाते हैं, मनुष्य जीवन बचना भी मुश्किल होता है। तो उस दृष्टिकोण से उन्होंने उस पानी के स्टोरेज के लिए अपने हवेलियों में, अपने मकानों में व्यवस्था की। यहाँ तक अभी भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हम देखें तो नए मकान का तभी नक्शा पास होता है जब उसमें जल संरक्षण यानी ऊपर से जो है उसको अटैच करके आप करते हैं। लेकिन दरअसल लोग इस बात का महत्व अभी भी मुझे लगता है कम समझ रहे हैं। मैडम, राजस्थान की और चूरू की बात करें तो पार्लर पानी है वो हमारे लिए कितना अहम है, क्या कहेंगे, कितनी महत्ता है? पार्लर पानी की बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि चूरू जिले में तो वैसे अपन देखें तो कोई नदी या कोई नदी, समुद्र, नाला कुछ है नहीं, तो यहाँ पर तो पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। तो उसके अलावा किल्लत में भी ये कि जो पानी आता है, जैसे अब मान लो जर्मन का ये नहर योजना का पानी आने लग गया, लेकिन उससे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। लेकिन एकदम पूर्णतया शुद्ध, यदि 100% शुद्ध जल माना जाता है तो वो पार्लर पानी को ही माना जाता है। तो अब तो फिर भी ये परंपरा थोड़ी सरकार ने बढ़ावा देना शुरू किया, वरना कम हो गई। वरना तो पहले तो हम देख रहे हैं कि हर हवेली में, हर घर में छत से पार्लर पानी को जोड़ा जाता था, ताकि पार्लर पानी पी करके हम स्वस्थ भी रहें, और जल है वो जल को हम देवता के रूप में भी मानते हैं। साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा का कहना है कि जल के बिना जीवन असंभव है। हर सभ्यता नदियों के किनारे ही बसी है, लेकिन सुजानगढ़ ने बिना नदी के कुंडों से जीवन की धारा बहाई है। यहाँ जल केवल संसाधन नहीं, संस्कार है। कुंडों को देवता की तरह माना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये सिखाते आ रहे हैं कि पानी को कैसे सहेजा जाए, कैसे बचाया जाए। 2020 के अनुसार हर आवासीय और व्यावसायिक भवन में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। ज्यादातर शहरों में इसकी अनदेखी होती है, लेकिन सुजानगढ़ में ये नियम नहीं है, परंपरा है। यहाँ की भौगोलिक मजबूरी ने इसे जीवन शैली बना दिया है। एक अनुमान के मुताबिक सुजानगढ़ में आज भी 25,000 से ज्यादा बरसाती जल कुंड मौजूद हैं। यह न सिर्फ पानी बचाने का साधन है, बल्कि हमारी संस्कृति और पूर्वजों की दूरदर्शिता का भी प्रतीक है। चूरू ज़िले में जो पानी की किल्लत है उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। पुराने ज़माने से ही यहाँ पे जो खारा पानी रहा है उससे निपटने के लिए लोग परंपरागत टाँके, जोहड़, कुंड, इनका जो है वो इस्तेमाल किया करते थे वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए, सहेजने के लिए, और वो चीज़ जो है वो आज भी बरकरार है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत भी जो हमारे आम जन हैं, जो किसान हैं, उनके खेतों में
में टांके, कुएं, कुंड और जो अपने जोहड़ हैं इनका निर्माण करवाया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यही है कि वर्षा का जो जल है उसका संग्रहण किया जाए। इससे जो ज़मीन का जो पानी का लेवल है वो तो ऊपर आता ही है, साथ ही लोगों की जो दिन प्रतिदिन के कार्य की गतिविधियों के लिए, दिनचर्या के लिए जो उनको पानी चाहिए, उसके लिए जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो पाती है। यहाँ के लोग बारिश का पानी केवल पीने के लिए उपयोग करते हैं और इसे पालर पानी कहते हैं। ये पानी किसी भी आधुनिक फिल्टरेशन सिस्टम के मुकाबले ज्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट माना जाता है। सुजानगढ़ के लोगों का कहना है कि हमने अपने पूर्वजों को इस पानी को देसी घी की तरह सहेजते देखा है। पालर पानी को व्यर्थ बहाने पर बुजुर्गों की डांट भी सुनने को मिलती थी। अगर मैं बात करूं कस्बों की, तो जिस प्रकार से सुजानगढ़ है, सरदार शहर है, चुरू है, आज भी जब कोई नया घर बनाता है तो वो अपने घर में एक टाका बनाता है जिसको छत से जोड़ता है, और वो पानी जो छत पे बारिश का पानी है उसको सहेज के हम रखते हैं। हमारे खेतों में जितने टाके हैं वो सारे कहीं ना कहीं छतों से जुड़े हुए हैं ताकि उनके अंदर भी छत का पानी जाए, या साइड में एक आगोर बनाया जाता है जिसके माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जल संरक्षण की जो परंपरा है बहुत पुरानी है, और अभी जो नई पीढ़ी है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि आज जब हम नहर का पानी पी रहे हैं तो ये एक सौगात है, लेकिन साथ ही एक डिपेंडेंसी भी है कि नहर का पानी लगभग 1200 किलोमीटर दूर से आता है, उस पर कई संसाधन खर्च होते हैं, पैसा खर्च होता है, उसकी एक कॉस्ट है। इसलिए अधिक से अधिक हमें लोकल जितने भी सोर्सेज हैं उन पे जाना चाहिए, और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है लोकल सोर्सेज की वो कैसे सस्टेनेबल हो, सरफेस वाटर कैसे लोकली अवेलेबल हो, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोग भी ये कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जोहड़ों का पुनर्निर्माण, इनके संरक्षण, पुराने टाकों का जहाँ पे भी हमें मरम्मत की ज़रूरत है वो सब काम जो है राज्य सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। और ये प्रयास है कि जल संरक्षण में चुरू जिला एक नई पहल के रूप में उभरे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए चुरू से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।